दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आप जानते हैं कि अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार सरकार इन्फोर्समेंट एसआई के लिए या परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली करने जा रही है। तो दोस्तों, हम लोग जब कोई नौकरी करना चाहते हैं तो ज़रूरी यह है कि उस जॉब के बारे में जाने, उसके प्रमोशन के बारे में जाने, जॉब का नेचर क्या है, कैसे प्रमोशन होगा, सैलरी क्या है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन्फोर्समेंट एसआई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईएसआई कहते हैं, उसका जॉब का नेचर क्या है, प्रमोशन क्या है और सैलरी क्या मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं कि अभी बहुत चर्चा में है कि लगभग 11,000 के आसपास इन्फोर्समेंट एसआई मतलब परिवहन विभाग में बहाली होने जा रही है, जिसमें बहुत सारा पद जो है इन्फोर्समेंट एसआई का है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईएसआई कहते हैं। अगर इस जॉब के प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको जो परिवहन विभाग का नियम है, परमिट इशू करना, चेक पोस्ट पे रहना, यह सब काम करना पड़ेगा। जॉब अच्छा है, इज्जत है, सम्मान भी है, लेकिन एक सीमित लोगों के बीच इज्जत है। इसमें आपकी पोस्टिंग हमेशा बॉर्डर के जिला परिवहन, जिस जिला में उस जिला के बॉर्डर पर चेक करने के लिए होगा, परमिट इशू करना आपका काम होगा और परिवहन विभाग का जो नियम है उसको लागू करना होगा। समझे ना। देखिए, यह भी पद जो है लेवल 6 का पद है, लेवल 6 का पद है। पुराने ज़माने में अगर जाएंगे तो 4200 ग्रेड पे का पद है। मतलब बिहार पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर का पद है, वही पद उसी के बराबर का पद है। एक बात जान लीजिए, उसी के बराबर का पद है। आप जब ईएसआई में बहाल होते हैं, मतलब इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो आपको डीटीओ के अंदर में काम करना होता है। डीटीओ, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। देखिए, डीटीओ के अंदर में अटैच होते हैं आप। इसमें क्या होता है, 2 विंग होता है, एक ईएसआई और दूसरा एमबीआई। एमबीआई टेक्निकल काम देखता है और ईएसआई नॉन टेक्निकल काम देखता है। तो ईएसआई किसको रिपोर्ट करता है? डीटीओ को रिपोर्ट करता है। आप जानते हैं डीटीओ, जो अक्सर जो आप लोग जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते होंगे या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए जाते होंगे तो डीटीओ ऑफिस में जाते होंगे, वहाँ आपकी मुलाकात हो जाएगी ईएसआई से। समझे ना। और प्रमोशन की बात करते हैं, ईएसआई में मतलब इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में बहाल होते हैं तो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर में आपका प्रमोशन होगा, लगभग 10 से 12 साल लगेगा। उसके बाद एडिशनल डीटीओ बनेंगे, उसके बाद डिप्टी डीटीओ बनेंगे। बस वहाँ तक जाते हुए आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मान लीजिए आप अगर 27-28 साल जॉब करते तो कितना प्रमोशन लीजिएगा। तो आप समझ गए कि सैलरी में कोई अंतर नहीं। प्रमोशन कहाँ होगा? तो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर में होगा। इसके बाद एडिशनल डीटीओ, उसके बाद डिप्टी डीटीओ के पास जाएंगे। डीटीओ तक नहीं पहुंच पाता है जो ईएसआई में बहाल होता है। तो आप समझ गए, प्रमोशन भी होगा। और एक चीज़, एक बात जान लीजिए, बिहार पुलिस में जो दरोगा का पद है इक्विवेलेंट पद है। आपको दरोगा में जैसे 2 स्टार लगा होगा, उसमें भी आपको 2 स्टार ही मिलेगा। तो डबल स्टार का पद है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जिस महिला का हाइट कम है और दरोगा का मतलब उनको ललक है कि हमको दरोगा बनना है, तो ईएसआई वाले की बहाली में महिलाओं के लिए हाइट बहुत कम रखी गई है, जो आगे बात करेंगे। तो वहाँ महिला बन सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ईएसआई का आप एग्ज़ाम देंगे उसका कटअप बहुत ज़्यादा जाता है। क्यों ज़्यादा जाता है? तो इसका एक बात बता देते हैं कि बिहार दरोगा में क्या होता है, फिजिकल टफ होता है और ईएसआई का फिजिकल बहुत आसान होता है। तो जो बीपीएससी सबका तैयारी करता है, तेज स्टूडेंट है, वो समझता है कि हम दौड़ नहीं पाएंगे दरोगा की परीक्षा में, वो लोग यहाँ एग्जाम देते हैं तो कटअप बढ़ा देते हैं। कटअप बढ़ने का एक और कारण है कि जो ईएसआई में बहाली आती है उसमें सीटें कम होती है। लास्ट वाली 2019 में आई थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो इस बार लेकिन देखिए, इस बार सीटें बहुत ज़्यादा होगी। अक्सर बहाली जो होती है 200-150 सीटों पर होती है। इस बार हमको लगता है अप टू 500 होना चाहिए, क्योंकि लगभग 11,000 पद की बहाली होनी है परिवहन विभाग में, जिसमें ईएसआई का भी बहुत ज़्यादा पद है। इसका एग्ज़ाम का बात करेंगे तो इसकी जो परीक्षा होती है 4 चरणों में संपन्न होती है। आप देख लीजिए, बिहार दरोगा में इसी में अंतर है। बिहार दरोगा की परीक्षा जो है 3 चरणों में संपन्न होती है। ईएसआई की जो परीक्षा है
4 चरणों में से संपन्न होती है। जैसे ESI की बात करते हैं, इसमें पीटी होता है, सेम बिहार दरोगा की तरह 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, नेगेटिव मार्किंग में 0.2 अंक काटा जाएगा। जब आप पीटी पास कर जाते हैं तो मेंस देते हैं, मेंस भी आपका सेम दरोगा की तरह होता है। इसमें 2 पेपर होगा, एक हिंदी का पेपर होगा, दूसरा GS का पेपर होगा। इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग में 0.2 अंक काट लिया जाएगा, अर्थात आप गलत आंसर देते हैं तो 0.2 अंक काट लिया जाएगा। लेकिन उसका फिजिकल होगा, दरोगा में भी फिजिकल देना पड़ता है, यहाँ भी फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा में एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 30 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है। तो जब आप बिहार दरोगा में जब आप पास करते हैं तो वहाँ क्या होता है, आपकी मेरिट 200 पर बनती है, मान मेंस के मार्क्स पर बनती है। लेकिन ESI में जब पास करेंगे तो मेंस का 200 नंबर और 30 नंबर इंटरव्यू, उस पर मेरिट बनेगी, याद रखिएगा। जो पीटी होगा, मेंस होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो मेंस के GS के मार्क्स पे और इंटरव्यू के मार्क्स पे आपको मेरिट बनती है। हिंदी मेंस का क्वालिफाइंग होता है। पीटी मेंस का सिलेबस दरोगा के सिलेबस का सेम है, जैसा दरोगा का सिलेबस है वैसा ही ESI का सिलेबस है। थोड़ा सा क्वेश्चन माने एग्जामिनेशन पैटर्न में अंतर है, क्वेश्चन पूछने के ढंग में अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, उसको अंतर माना भी नहीं जाता है। दरोगा के एग्जाम में भी आजकल पीटी में मेंस में करेंट अफेयर आने लगा, वहाँ तो आता ही था। तो लेकिन फिजिकल जो होता है ESI का, उसमें बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार देख लेते हैं। देखिए ESI में जब आप भरते हैं तो मेल वाले का जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 150 सेंटीमीटर। चेस्ट जो होना चाहिए बिना फुलाए, सिर्फ पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और जैसे दरोगा में आपको दौड़ होता है, दौड़ना पड़ता है, इसमें पैदल चलना पड़ता है, वॉकिंग। मेल के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटा में पैदल चलना पड़ेगा, फीमेल के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटा में पैदल चलना पड़ेगा। तो देखिए इसका फिजिकल टेस्ट देखेंगे तो बहुत आसान है, इसलिए इसका कटअप बढ़ता है। क्योंकि जो लोग फिजिकल नहीं दे पाते हैं या देने में सक्षम नहीं है, जिनको लगता है कि हम दौड़ नहीं सकते हैं, वो लोग यहाँ लॉन्ग जंप नहीं कर सकते, हाई जंप नहीं कर सकते, वहाँ ESI में फॉर्म भरता है, ESI का कटअप बढ़ा देता है। दूसरी तरफ ESI का क्या नाम है, सीटें भी कम रहती है, जिसके कारण कटअप बढ़ जाता है। जॉब की नेचर का हम एक्सप्लेनेशन करें तो देखिए यह जॉब आपका बहुत ज़्यादा पब्लिक से रिलेटेड नहीं है। पब्लिक एक सीमित दायरा में आपसे पब्लिक मिलेगा जिनको परिवहन विभाग में काम होता है। दरोगा बन जाते हैं तो आम आदमी से काफ़ी मतलब हो जाता है। यहाँ आम आदमी से मतलब नहीं, विशेष आदमी से मतलब है, उन विशेष लोगों से जिनको गाड़ी घोड़ा जिनके पास ही चलती है और उनका कोई इशू है तो आपसे मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें ग्लैमर है और सरकारी नौकरी की तुलना में ज़्यादा ग्लैमर है, लेकिन बिहार पुलिस में जो दरोगा उसका थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है। जिसमें पब्लिक डीलिंग होगा उसमें ग्लैमर ज़्यादा होगा। देखिए छात्र की क्या समझते हैं कि ESI के एग्जाम में इंटरव्यू टफ होगा। इंटरव्यू बहुत आसान होता है। देखिए इंटरव्यू UPSC का अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। देखिए आपका जो एकेडमिक जो है वहाँ से सवाल पूछा जाता है, आप ESI में क्यों आना चाहते हैं यह सवाल पूछा जाएगा, आपका हॉबी क्या है उससे सवाल पूछा जाएगा, और ज़्यादातर एकेडमिक पूछा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स है तो वहाँ से सवाल पूछ लिया जाएगा। और करेंट अफेयर बेस्ड जो राजनीतिक का समसामयिक घटना उससे सवाल पूछा जाता है। 30 नंबर का है, लेकिन सिलेक्शन में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अगर 20-22 नंबर इंटरव्यू में ESI के इंटरव्यू में ले आते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। इंटरव्यू से घबराना नहीं। बहुत लोग सोचते हैं इंटरव्यू में जाने के बाद क्या पूछ लेगा, जो सामने में बैठा होगा ना वो आपसे कम जानता होगा, बस एक ही बात जान लीजिए। पूछने वाले को क्या होता है कि उसके पास तो पूरा दुनिया, पूरा आसमान खुला रहता है, जो मन में आया पूछ लिया। लेकिन उसका भी एक सीमित दायरा, वो भी जो मन में आया पूछ लेगा तो फिर उसको भी दिक्कत है। तो आपसे ज़्यादातर सवाल जो पूछा जाएगा आपका एकेडमिक से पूछा जाएगा, आपके हॉबी से पूछा जाएगा, ESI में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ करप्शन की बहुत संभावना है।
तो पूछ लेगा कि आपको यहाँ घूस के लिए आना चाहते हैं। सबका जवाब तैयार करके ले जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कोशिश करना है कि ESI का अगर हम PT मेंस या फिजिकल टेस्ट पास हो जाते हैं तो हमको 20 से ज़्यादा नंबर इंटरव्यू में लाना, तब सिलेक्शन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। 30 नंबर टोटल इंटरव्यू में होता है, 20-22 नंबर लाते हैं तो सिलेक्शन की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। और एक बात जान लीजिए, अगर बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी मन से कर रहे हैं तो आपको ESI में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें भी प्रमोशन ठीक ठाक है, क्योंकि देखिए बड़े पैमाने पर बहाली हुई नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए इंस्पेक्टर में जो आप ESI में सेलेक्ट होते हैं, मतलब इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होते हैं, तो इंस्पेक्टर में जो प्रमोशन होगा तो इंस्पेक्टर में इसमें डायरेक्ट बहाली नहीं होती है। तो ESI से इंस्पेक्टर बनने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सीटें बहुत खाली है, बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। तो आज इंस्पेक्टर में डायरेक्ट बहाली है ही नहीं, तो प्रमोशन होकर जाना है बहुत दिनों से, तो सही से बहाली हुई है, रुक बने बहुत कम बहाली हुई है, तो इसलिए प्रमोशन आराम से हो जाएगा। पद अच्छा है, सम्माननीय है, और बहुत सारे लोग आपके के पास आएंगे, मिलेंगे, वो लोग आएंगे जिनका परिवहन विभाग से काम होता है। तो अच्छी नौकरी है, तैयारी कीजिए। एक ही तैयारी में बिहार दरोगा भी बन सकते हैं और ESI भी बन सकते हैं। सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें अगर मानेंगे तो एक इंटरव्यू एक एक्स्ट्रा है। फिजिकल टेस्ट मान लीजिए अगर कॉमन है तो एक इंटरव्यू एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए अलग से। समझ गए? आप जब तैयारी करते हैं तो आपको अपना एकेडमिक भी जानकारी रहता है, आपका जो हॉबी है उसमें तो आप रहते ही हैं, और थोड़ा उस समय क्या है करेंट अफेयर पढ़ के चला जाना है, समसामयिक घटना पढ़ के चला जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन होने से। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आज आपसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बंगाल में जो घटना हुई है महिला के साथ जो हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसमें सवाल पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सवाल पूछा जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो संपन्न करते हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।